इस भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। अब हमने जितना भी बाबा जी के बारे में पढ़ा है पुस्तकों में, वहाँ पे हर जगह ये पढ़ने को जीवन भर हम भागते भागते पैसा कमाते हैं, फलस्वरूप रिजल्ट या जो उसका परिणाम होता है विभिन्न तरीके की शारीरिक और मानसिक परेशानियां आ जाती है। अब हम उम्र के उस पड़ाव में पहुंच चुके हैं, जो बाबा से जुड़े हुए हैं, वो उनके और बाबा के बीच में मतलब जो बॉन्डिंग है, जो एक जुड़ाव है, वो निश्चित रूप से बाबा ने स्वयं ही कहा है कि मेरी तस्वीर के सामने जो आ जाएगा वो मुझसे छुप नहीं सकता। उस समय कहा, फिर लेखक ने, जिन्होंने भी उसको लिखा, उन्होंने अपने शब्दों में लिखा। अभी क्या है, आपका जो कार्य है वो एकदम सामने से है, एकदम आमने सामने जिसे बोलते हैं, कि वो हमें साक्षात भक्त भी दिख रहे हैं। एक नॉर्मल सी बात मेरे को फोन करके उन्होंने बताया। और भी बहुत सारे भक्त हैं, एक सर हैं, शर्मा जी हैं, जिनका घर नहीं बन पा रहा था, और मेरी एक वीडियो है कि समस्या नहीं हल ढूंढे, तो उनने वही वीडियो देखी और मेरी गाड़ी से एक फोटो निकाल के, जो गाड़ी की फोटो है, मैंने बाबा जी की फोटो लगा दी। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे बाबा कृष्णा हरे हरे बाबा जी हरे राम जय जय श्री राम अब ये बाबा जी ही सारा मैनेजमेंट कर रहे हैं। अब ये वो जाने कि पुस्तक फाइनली फरवरी में आएगी, मार्च में आएगी, मुझे तो अभी ये भी नहीं पता कि आएगी कब। अभी लिखने का कार्य शुरू ही है ना। हाँ, अभी जो भक्तों के अनुभव लेट में आए हैं उन पे भी काम चल रहा है। जब वो फाइनल फ्रेम एक डिजाइन हो जाएगा तब पब्लिकेशन वाले के पास जाएंगे, उससे बोलेंगे। फिर दोस्तों, एक सूचना कि पुष्पांजलि किताब के लिए बाबा जी के समाधि लेने के बाद के जिन भक्तों के साथ कुछ लीलाएं, कुछ कृपाएं हुई हैं, तो उनके अनुभव भी उस किताब में अंकित किए जा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके भी कुछ अनुभव, कुछ कृपा, कुछ लीलाएं बाबा जी से जुड़े हैं, तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, कमेंट कीजिए, तो हम आपको जो किताब छप रही है पुष्पांजलि, तो उसमें उसको अंकित करेंगे। धन्यवाद। फिर वहाँ से उसका काम स्टार्ट होगा, तो भी मुझे लगता है 12-15 दिन का उनका काम होगा। बहुत से, चूँकि मेरे मन में भी ये प्रश्न रहा है, बाबा जी से मैं इन चीज़ों को भी पूछता रहा। जो लोग सनातन धर्म का, जिन्हें थोड़ा सा भी ज्ञान होगा, वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते होंगे कि बिना गुरु के इस भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। अब हमने जितना भी बाबा जी के बारे में पढ़ा है पुस्तकों में, वहाँ पे हर जगह ये पढ़ने को मिलता है कि बाबा शिष्य नहीं बनाते हैं, भक्त बनाते हैं। तो अब हमारे मन में एक प्रश्न ये उठता है कि क्या हम भक्ति बाबा की करें और गुरु दीक्षा हम किसी और से जाके लें? ये सबसे मतलब आज के समय में मैक्सिमम भक्तों की मनोदशा यही है। वो इस चीज बात को लेके कंफ्यूज हैं कि करें क्या। ये बात मैंने बाबा के सामने भी रखी कि क्या हमें गुरु दीक्षा के लिए कहीं और जाना चाहिए। तो उस चीज को बड़े क्लियर भाव में पुस्तक पुष्पांजलि में भक्तों को जानने को मिलेगा कि हम भक्ति भी, गुरु दीक्षा भी हम बाबा से ही जुड़े जुड़े कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज कि हमारे बाबा ना पूर्णतः आश्रमवासी थे, ना गृहस्थ थे, और बहुत ही सिंपल वे में पूजा बताते थे। वे राम 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 करने से सारे काम पूरे हो जाते हैं। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड। इस सुंदरकांड में फिर भी समय लगता है 2 घंटा करीब। हनुमान चालीसा तो नॉर्मल है। तो हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और राम नाम, इन्हीं 3 चीजों पे उन्होंने फोकस किया। इन्हीं चीजों को भी सभी को बताया। एक चैप्टर इसमें सहज भक्ति है। जैसे हम आप हैं, अपनी कमर्शियल लाइफ जी रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं,
और भागते भागते उम्र के इस पड़ाव में पहुंच जाते हैं कि अब हमारी एज हो जाती है 55-60। तब हम वहां से विमुख होते हैं। फिर हमें ध्यान आता है कि हम आए थे मानव योनि में उस प्रभु को पाने के लिए, या फिर हम शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं तो हम भगवान के नाम को एक लाठी के रूप में, सहारे के रूप में यूज करना शुरू करते हैं। 55-60 की एज में जब भागते भागते हम थक जाते हैं तो दो ही बातों से केवल हम प्रभु की शरण में जाते हैं। एक तो तब ये जानते हैं कि नहीं यार, अब तो हमें जाना ही है, अब हमें करना ही चाहिए, अब कुछ बचा नहीं है। दूसरा ये कि हम शारीरिक और मानसिक रूप में इतने कमजोर हो जाते हैं कि हमें कोई सहारा दिखता नहीं है भगवान नाम के अलावा, भक्ति मार्ग के अलावा। जीवन भर हम भागते भागते पैसा कमाते हैं, फलस्वरूप रिजल्ट या जो उसका परिणाम होता है, विभिन्न तरीके की शारीरिक और मानसिक परेशानियां आ जाती है। अब हम उम्र के उस पड़ाव में पहुंच चुके हैं जहां पे हम शायद ठीक से ज़्यादा देर तक बैठ के भक्ति भी ना कर पाएं। किसी के घुटने में प्रॉब्लम होगी, किसी के कोई बैठ भी नहीं पाएगा। आप देखो कोई लोग पूजा करवाते हैं घर में तो कुर्सी में बैठते हैं, भगवान का आसन नीचे लगा हुआ है और वो कुर्सी में बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको फिजिकल रूप से ऐसी प्रॉब्लम है, वो बैठ ही नहीं सकते घुटना मोड़ के। फिर जल्दबाजी में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे टीवी में या फेसबुक में या कहीं भी ऐसा कोई बाबा जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही हो मार्केट में, मार्केट शब्द इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि ये पूरा कमर्शियलाइजेशन है, व्यापार की तरीके से हुआ है। तो सहज भक्ति में हमें ये बताया है बाबा ने कि आप स्वयं से घर में गृहस्थ रहते हुए संक्षिप्त रूप में अपने आप को आध्यात्मिक मार्ग में कैसे बढ़ाएं। कहीं किसी बाबा के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। आपने जीवन भर जो कमाया उसके कमाने में आपको शारीरिक और मानसिक परेशानियां हुई। अब उस शारीरिक और मानसिक परेशानियों से छुट्टी पाने के लिए आप ऐसे बाबाओं की शरण में जाते हैं। वो सबसे पहले आपका धनी हरण करते हैं, नहीं करते हैं? सबसे पहले वो कहते हैं ये सारी चीजें मुझे दे दे, ये हवन की सामग्री, ये ऐसे वो ऐसे। खैर जो भी है, जिसका जैसे भी है, हमें क्या करना है, हमें तो अपने बाबा ने जो बताया है हम उस पे उसको ध्यान में रखें और उसको ध्यान में रखते हुए चलें, तो हमें कहीं भी हम मतलब भागने की जरूरत नहीं है। स्वयं अपने आप से हम उस संक्षिप्त विधि को करते हुए ईश्वर आराधना में लीन हो सकते हैं। इस पुस्तक का जो पहला चैप्टर नर से नारायण है, उसमें एक नर से लेकर के नारायण तक की क्या स्थिति हो सकती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है। क्योंकि परमात्मा भी हमारे अंदर है, तो हम इस आत्म स्वरूप के जब परमात्मा से हम अलग होके वापस परमात्मा मोक्ष में जाके मिलते हैं, उस बीच में क्या क्या स्थितियां हैं, वो स्थितियां नर से नारायण में बताई गई हैं। सहज भक्ति में संक्षिप्त रूप में सरल तरीके से हमारे बाबा ने क्या बताया है, उस पे हमें ध्यान देना है, उस मार्ग पे चलना है। इसलिए वो सहज भक्ति नाम ही है सब्जेक्ट का। तीसरे चैप्टर में सूक्ष्म शरीर लीला सागर में आज भी हमारे बाबा जिन भक्तों के ऊपर ऐसी कृपा कर रहे हैं, कृपा भी वो ऐसी जो हम साधारण मानो, जिसे चमत्कार शब्द कहते हैं। चमत्कार शब्द इंगित करते हैं कि हमारे लिए ये चमत्कार है, ये किसी मानव के द्वारा की जाने वाली घटना नहीं है, ये स्वयं और स्वयं बाबा ही कर सकते हैं। तो इस तरीके के अनुभव जो अन्य भक्तों के लिए प्रेरणादायी होंगे, जो बाबा से जुड़े हुए हैं, वो उनके और बाबा के बीच में मतलब जो बॉन्डिंग है, जो एक जुड़ाव है, वो निश्चित रूप से पुस्तक पुष्पांजलि को पढ़ने के बाद बहुत मजबूत होगी, बहुत ज्यादा मजबूत होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और उस पुस्तक में एक कष्ट भंजन गुरु वंदना भी है, अभी जिसको हमने लयबद्ध भी करवाया है। प्रयास ये है कि उसको स्टूडियो रिकॉर्डिंग भी हो जाए। लयबद्ध कराने की
हालांकि वो पुस्तक में एक राइटर जिस तरीके से लिख देता है या जैसे भी अपनी भाषा में लिख दिया, लेकिन जब हम उसको संगीत की दृष्टि से देखने जाते हैं तो शब्दों को थोड़ा सा गायन दृष्टि से आगे पीछे करना पड़ता है, सुर के हिसाब से बोल लीजिए। अब चूंकि मुझे सुर का कोई ऐसा, मुझे तो लेखन का भी कोई आइडिया नहीं है। जब लिख लेता हूँ, जब उसको टाइप हो जाता है ना, तो मैं पढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ ये मतलब कैसे लिखा गया है। लेकिन मुझे इतनी खुशी है कि बाबा ने मुझे अपना माध्यम बनाया। पता नहीं ऐसे मेरे कौन से पूर्ण कर्मों का फल अब जागा है कि उन्होंने मुझे अपना माध्यम चुना। तो अभी 15-20 दिन पहले बाबा की प्रेरणा हुई कि इसको लयबद्ध कराओ। मैंने कहा कि अब इसको लयबद्ध कहाँ कराऊं, मेरे तो कोई है नहीं ऐसा जानने वाला। इत्तेफाक से उसी समय हमारे ही मोहल्ले में एक टीचर हैं, वो शौकिया गाते हैं, बजाते भी हैं, प्रोफेशनल नहीं हैं। उनका मुझे ध्यान आया, मैंने उनसे निवेदन किया कि इस जो ये वंदना है इसको आप थोड़ा लयबद्ध कर दीजिए और आप जब समय बताएं तो मैं आपके घर आ जाता हूं। हालांकि हमें जिससे काम होता है हम ही जाते हैं उसके पास, लेकिन आप बाबा जी की ऐसी कृपा रही, वो अपना खुद ही हारमोनियम और 1-2 लड़कों को बुला के तबला उबला सब ले आ करके, ढोलक और ये सब ले आए, स्वयं मेरे घर आ गए। जो बाबा जी की फोटो, उसमें एक जो डेमो वीडियो बनाया है उसमें जो फोटो दिख रही है वो वही फोटो है जिसके सामने मेरा पहला साक्षात्कार हुआ, और उस फोटो के माध्यम से मैं आज भी बाबा से बात करता हूँ। बाबा ने स्वयं ही कहा है कि मेरी तस्वीर के सामने जो आ जाएगा वो मुझसे छुप नहीं सकता। अच्छा, उसके बाद फिर कभी तस्वीर पलके झपकी नहीं? उसके बाद तो देखो, आपको केवल मैंने क्या प्रश्न किया था उनसे, मेरा प्रश्न ये था कि अगर आप में शक्ति है तो आप अपनी पलक झपका के दिखाइए। फिर दोबारा मैंने कहा नहीं, याली झपका के दिखाइए। तो जो चीज आपने बोली, अब उसको दोबारा से कोई मतलब औचित्य नहीं रह जाता ना उस चीज को बार बार करने के लिए। हाँ, ये जरूर है कि मैं उस फोटो के सामने आज भी बात करता हूं। तो दोस्तों, मैं हूं हल्द्वानी में, पहले भी बताया मैंने आपको, तो मैं सर के साथ हूं। सर ने अपनी जिंदगी से जुड़े अनुभव आज हमारे साथ शेयर किए और बहुत सारी अच्छी जानकारी बताई कि पहले बाबा जी ने जो मिले थे, बाबा जी सर्वप्रथम ही मिल गए थे 10 साल पहले, और जो कृपा आनी शुरू हुई वो 10 साल बाद आनी शुरू हुई। कहते हैं कि बाबा जी नहीं, कृपा तो उसी समय से आनी शुरू हो गई, मुझे महसूस नहीं है, जो लगाव, क्योंकि जो उन्होंने हाथ पकड़ा मेरा, वो मैं ये तो मानता हूँ कि जब से वो मेरे पास आए, जब से ये फोटो आई, तभी से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी उन्नति शुरू हो गई थी। ठीक है, लेकिन हम जैसे साधारण मानव को ये समझने में 12-13 साल लग गए कि ये कृपा कहाँ से आ रही है। तो दोस्तों, प्रेरणा मिली कि किताब लिखने की सोची या जो भी है। तो दोस्तों, मैंने भी पहले जब बताया कि मैं जो आप तक का भक्तों को मिला रहा हूँ जिन्होंने बाबा जी के साथ दर्शन किए हैं, मेरे ख्याल से जो चीज़ मैं वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ वो शायद कहीं किताब में भी शायद नहीं लिखा गया है, नहीं लिखा गया है, और आने वाले टाइम में शायद लिखा जाए, वो भी इन वीडियो को पढ़ के या देख के। क्योंकि जो लोग जिनसे मैं मिला रहा हूँ, जिनने बाबा जी के दर्शन कर रहे हैं, बहुत सारे भक्तों ने किए हैं, और मतलब जो आपका प्रयास है वो थोड़ा सा अनोखा, रूटीन से हट करके है। लोग जो भी YouTube चैनल चला रहे हैं वो उन्हीं घटनाओं को बता रहे हैं जो पुस्तक में लिखी जा चुकी हैं, भक्तों ने उनको पढ़ लिया है, उन्हीं चीजों को वो बता रहे हैं। लेकिन ये जो आपका प्रयास है, ये अपने आप में एक तो सराहनीय प्रयास है कि हम उन भक्तों से रूबरू मिल पा रहे हैं। एक तो होता है कि हम पुस्तक में कही हुई बात को उन्होंने उस समय कहा, फिर लेखक ने, जिन्होंने भी उसको लिखा, उन्होंने अपने शब्दों में लिखा। अभी क्या है,
आपका जो कार्य है वो एकदम सामने से है, एकदम आमने सामने जिसे बोलते हैं, कि वो हमें साक्षात भक्त भी दिख रहे हैं और उनकी बातें भी हमें सुनने को मिल रही हैं। तो निश्चित रूप से ये एक अनूठा प्रयास है और बाबा जी की आप पे कृपा बनी रहे और आप इस कार्य को जारी रखें। तो दोस्तों बहुत अच्छी बात बोली सर ने कि जो मेरा प्रयास है मैं उन भक्तों से मिला रहा हूँ जिन्होंने दर्शन किए हैं, जो कह रहे हैं कि बाबा जी ने ऐसा बोला था और मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं उनका नाम भी बता रहा हूँ और उनके घर ही जाके शायद वीडियो बना रहा हूँ। अगर कोई ये सोचता है कि मैं कोई गलत जानकारी दे रहा हूँ तो हम उनसे लोग पूछ भी सकते हैं, होता है ना, बिल्कुल कि यार अगर मैं आपसे ऑफिस में बैठा हूँ, देखो ऑफिस दिख रहा है, मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ, कुसुमखेड़ा में ऑफिस है, सर ने अपने बारे में पूरी जानकारी दी, आप कभी यहाँ आके जानकारी ले भी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे, मेरा ये उद्देश्य कतई नहीं है कि मैं कोई गलत जानकारी लूं या गलत चीज लोगों की मन में। आपको मुझसे कभी भी बात करनी हो, आप भाई जी से मेरा नंबर ले सकते हैं। बाबा से संबंधित कोई बात कहनी हो, कोई जानकारी चाहिए, आप मुझे किसी भी समय फोन कर सकते हैं। बाबा के कार्य के लिए मैं सदैव तैयार हूँ। और कोई हेल्प छोटी हो चाहे बड़ी हो, बिल्कुल जितना मुझसे सक्षम होगा मैं करूंगा और जितना सर से सक्षम होगा सर करेंगे। क्योंकि बाबा जी के गुणगान गाने में और बाबा जी की भक्ति करने में मेरे ख्याल से मेरे को तो इतना आनंद मिलता है कि अगर मैं बताने लगा और अपनी जिंदगी के जुड़े अनुभव और हिस्से में अगर मैं बताने लगा ना कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, तो शायद मैं पता नहीं कब तक बताते रहूंगा और कब तक। चाहे मैं अभी, मेरी कोई एज नहीं है, कोई मेरा इतना, मैं आपकी सर के मुकाबले तो मैं बहुत छोटा हूँ और मैं शायद एज में भी वो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लोग मेरे को फोन करते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। तो मेरे को ये मैं उनकी समस्या हल नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरे को समस्या बोल के और उनको जो सुकून मिलता है, बिल्कुल वो सोचते हैं ये बाबा जी को पता चल गई, और मैं सोचता हूँ कि वो बाबा जी तक पहुंच गई। और तो और कितने लोगों का ये तक फोन आया कि मेरी वो समस्या पूरी हो गई, अब वो फोन आने लगे। यही सत्संग है और यही सत्संग बाबा जी करते थे। बाबा जी क्या करते थे, लोग उनके पास अपनी परेशानी लेके आते थे, वो उनका समाधान बताते थे। ठीक है, हम आज क्या है, हम माध्यम है, आप स्वयं बाबा जी से प्रार्थना करें। आपको लगता है कि इनके माध्यम से कैंची मंदिर में आपको अपनी प्रार्थना भिजवानी है, आप भाई जी को फोन करें, भाई जी आपको पूरा सहयोग करेंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों माध्यम बनना बहुत जरूरी होता है। जैसे मैं अभी ऑफिस में हूँ, बाकी सर की एक जो किताब के बारे में बताया वो भी बहुत जल्द आप तक का पहुंचेगी। बाकी दोस्तों मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी एक किताब लिखूं, रंगीला सौदागर, सूत्रधार, सब्सक्राइब परिवार, कुछ है मेरे पास भी बहुत सारे अनुभव हैं। मैं जो किताब लिखने की सोच रहा हूँ वो किताब में अभी तो खाली डायरी ली गई है, बाकी जो जैसे आप हैं, आप लोगों बहुत सारे भक्त हैं। एक रामनगर की मीरा जी हैं जो बोल रही थी कि मैं दिया जलाने लगी तो माचिस नहीं थी मेरे पास, तो पता नहीं क्या हुआ और मेरी आंख से तो वो और दिया अपने आप जल गया। वो तो एक छोटी सी बात है, वो शायद किताब में ना आ पाए क्योंकि एक नॉर्मल सी बात मेरे को फोन करके उन्होंने बताया। और भी बहुत सारे भक्त हैं। एक सर हैं, शर्मा जी हैं, जिनका घर नहीं बन पा रहा था और मेरी एक वीडियो है कि समस्या नहीं हल ढूंढे, तो उनने वही वीडियो देखी और मेरी गाड़ी से एक फोटो निकाल के, जो गाड़ी की फोटो है, मैंने बाबा जी की फोटो लगा रखी, घंटी लगा रखी आगे पे अपनी गाड़ी में। कभी भी कोई मंदिर आता है तो मैं वो घंटी बजाता हूँ और भगवान को याद करता हूँ। तो उनने वो वाली तस्वीर को स्क्रीनशॉट करके निकाल के वो करी और उनकी समस्या हल हो गई। और एक सर और हैं जो बोल रहे थे कि उनने कुछ अर्जी लिखी और 3 पेज या कुछ पेज की अर्जी लिखी या 1 पेज की लिखी और बाबा जी की तस्वीर बना के सामने रख दी और वो 2 महीने तक का पड़ी रही, कुछ नहीं हुआ। और किसी YouTube के माध्यम से मेरा नंबर उन तक पहुंचा और उनने मेरे को वो एप्लीकेशन दी। मेरे ख्याल से मैं जाता हूं तो जो भी मुझसे बोलता है मैं नीम बाबा जी के सामने उसको बोलाता हूँ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में किसी भी तरीके से मैं वो बोलाता हूँ। और उनका फिर दूसरे या तीसरे दिन मेरे को फोन आता है कि जैसी वो मैंने आप तक भेजी और उसके तीसरे या दूसरे दिन मेरा काम हो गया, और जबकि 2 महीने से रखी थी। अब ये बात जो मैं बता रहा हूँ ये मेरे फोन द्वारा है, ये आपको सच लग भी सकती है, नहीं भी लग, बाबा जी, मैं अपनी ओर से सच बता रहा हूँ। बाबा जी के द्वारा जितने भी मंदिर स्थापित हुए हैं या जितने भी शक्ति पीठ बने हैं, शक्तिपीठ, कैंची धाम का एक अलग ही रमणीय, मतलब अलग ही एक स्थान है। और वहाँ पे हम जब जाते हैं ना तो उन वाइब्रेशंस को हम महसूस कर सकते हैं। अगर हम इस तरीके की वाइब्रेशन की बात करें तो कैंची मंदिर में
संकट मोचन हनुमान सेतु मंदिर लखनऊ और नीप करोरी धाम फर्रुखाबाद, इन मंदिरों में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है। मतलब वहाँ जा कर के आपको एक अलग अनुभूति मिलती है, और कैंची मंदिर में तो सबसे ज़्यादा। और सच में मुझको इतनी खुशी है कि 40 साल हो गए शायद बाबा जी को समाधि लिए सशरीर, तो मेरे को ये अनुभव मिला, बाबा जी ने ये मेरे द्वारा ये कार्य कर रहा है कि जिन भक्तों को बाबा जी ने दर्शन दिए हैं, जो लोग बाबा जी से मिले हुए हैं, जिन लोगों को बाबा जी ने बोला था जा तेरा ये हो जाए और उनका हुआ है, मैं उनसे मिलकर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वो जितने भी मैं वीडियो बना रहा हूँ वो लोग बुजुर्ग हैं। और कल के दिन ये जो मतलब क्षण आप उनके साथ रिकॉर्ड कर रहे हो ना, कल एक ये अलग बात होगी, जब वो हमारे बीच में नहीं रहेंगे तो उनकी कही हुई हर एक बात हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। आज वो शायद हमारे बीच में है तो हम इतना हम उनको महत्व नहीं दे पाते हैं, लेकिन जब, जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं सिद्धि माँ से नहीं मिल पाया इस मतलब 17-18 सालों में, मैं कितनी बार कैंची मंदिर से गया, आज मुझे अफसोस होता है मैंने क्या खो दिया। तो इसी तरीके से ये वीडियो हमारे बीच में हमेशा उपलब्ध रहेगी। उन चीज़ों को हम हमेशा कभी भी किसी भी घटना को दोबारा से सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अमर हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं थोड़ा सा समाप्त। अब थोड़ा सर को भी बच्चों को दिखाने हॉस्पिटल जाना है। बाकी दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। और पुष्पांजलि में मेरे भी जिंदगी के जुड़े अनुभव हैं, सर के भी जुड़े जिंदगी के अनुभव हैं। बाबा जी ने जो लीलाएं, जो आज हम इस तरीके से बाबा जी से मिलते हैं और बात करते हैं, वो चीजें मैंने भी अपने अनुभव से किताब में दिए हैं और सर ने भी दिए हैं। तो दोस्तों आप जरूर उसको पढ़िएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अगर फेसबुक से वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय नीम करोरी, जय बाबा की, जय बाबा।